श्रद्धेय स्वामी राघव देवाचार्य जी महाराज, उपस्थित सभी श्रद्धेय संत वृंद, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, तो मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। मुझे वहाँ से बुलाया गया, मैं वहाँ तक हो आया हूँ। तो स्वामी जी ने कहा यहाँ बैठ कर बोलो, तो मैं बैठ के बोल रहा हूँ। वो परिचय जो मेरा सुनाया उस पर मत जाइए। सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें चलती है, वो सब ठीक होती है ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सही है, मैं संघ का प्रचारक हूँ और प्रचारक के नाते दिया हुआ दायित्व पूरा कर रहा हूँ। अभी मेरा दायित्व सरसंघ चालक का है। संघ जो काम कर रहा है संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का, और हिंदू समाज का संगठन, इसका अर्थ है कि समरस हिंदू समाज, बिना समरसता के संगठन नहीं। और समरसता ये शब्द आजकल हम सुन रहे हैं, परंतु ये जो विषय है भेदों के निर्मूलन का, वो बड़ा पुराना विषय है। और ये विषय प्रारंभ कब हुआ? विविधता तो रहती है, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, दिखने में अलग है, रुचि में अलग है, क्षमता में अलग है, ये सब चलता है। लेकिन ये जो विविधता है, हमारी विशिष्टता है, वो हम सबके एक समाज के नाते रूप को पूर्ण करने वाली होती है। जैसा स्वामी जी ने उदाहरण दिया कि हाथ को या पैर को या पेट को, सर को शरीर से अलग नहीं कर सकते। शंकराचार्य जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर उक्ति लिखी है, भक्त और भगवान एक हो गए। एक होने के बाद क्या है? दोनों में कोई अंतर नहीं, भक्त ही भगवान है, भगवान ही भक्त है। लेकिन भक्त कहता है कि हे भगवान, तुम्हारा मेरा भेद समाप्त हो गया, तुम और मैं अलग नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं हो, यानी बड़े तुम हो। क्योंकि हमेशा लहर और समुद्र इसमें अलग नहीं होता, एक ही है। समुद्र के पानी की लहर है, उन लहरों से ही समुद्र बना है, लेकिन कभी भी लहरों का समुद्र नहीं कहते, समुद्र की लहर। इसे समाज में अपनी अपनी विशिष्टता लेकर चलने वाले हम सब लोग तब तक ही अर्थवान है जब तक हम इस पूरे समाज के साथ एकात्म है, उसके अंग बनकर चल रहे हैं। और जैसे शरीर के सब अंगों का महत्व समान है, सब अंगों को लगा हम ही श्रेष्ठ है, तो ब्रह्मा जी के पास गए, कौन श्रेष्ठ है? ब्रह्मा जी ने बताया, छुट्टी लेके देखो, एक एक अंग छुट्टी लगा 7 दिन, क्या होता है देखो। जिससे सबसे ज्यादा नुकसान है वो श्रेष्ठ है, जिसकी छुट्टी लेने से। तो पैरों ने छुट्टी ली, 7 दिन के बाद वापस आए, फिर पूछा तो शरीर ने कहा कि लंगड़ाते लंगड़ाते क्यों ना हो, लेकिन जीवन तो हमारा चल गया। हाथ छुट्टी पर गए, ऐसे ही हो गया। से सब अंग छुट्टी पर गए, बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा। फिर प्राणों ने कहा कि अब हम छुट्टी लेते हैं। तो जैसे ही वो बाहर निकलने गए तो सारे चिल्लाने लगे, नहीं नहीं आप मत जाओ, आप मत जाओ। ऐसे हम सबका होना, हमारी विशिष्टता, इसका महत्व तब तक है जब तक हमारे शरीर, उसके प्राण का संचार हम में है, एक ही प्राण का संचार हम में है। लेकिन यह स्थिति अपने समाज की आई कि हमको इन वैशिष्ट्यों का अहंकार होने लगा। तब फिर आपस में भेद उत्पन्न हुए। हमने जो कमाया था साधना करके, तपस्या करके, परिश्रम करके, किसी ने श्रम में कौशल, किसी का बुद्धि कौशल, किसी का बाहुबल,
ये सब कमाई की चीज़ है ना। हम उसके लिए व्यायाम करते हैं, उसके लिए पढ़ाई करते हैं, उसके लिए स्किल ट्रेनिंग कहते हैं आजकल वो लेते हैं। ये सारी सीखने की बातें हैं। मनुष्य इसको सीख के योग्य बनता है। लेकिन हमने माना कि ये जो सारी योग्यता है वो सीख के नहीं आती, वो जन्म से आती है। ये शुरू कब हुआ होगा? बहुत लोग, विद्वान लोग बहुत अनुमान लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बातों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। और महाभारत में 3 बार युधिष्ठिर को पूछा गया कि योग्यता जन्म से होती है कि गुणों से होती है। तीनों बार निस्संदिग्ध उत्तर है कि योग्यता जन्म से नहीं होती, गुणों से होती है। कहानी भी है वहां। कौशिक नाम के एक मुनि को, जो तपस्वी थे, ब्राह्मण कुल के थे, उनकी तपस्या को पूर्ण करने के लिए उपदेश प्राप्त करना पड़ा। 2 उपदेशक उनके थे, एक वैश्य घर की गृहिणी थी और दूसरे धर्मव्याध नाम के खटीक थे, मांस का व्यापार करने वाले। उन्होंने उनको धर्म का उपदेश किया। तो महाभारत काल में ये शुरू हुआ था। और जब शुरू हुआ था तो अपने समाज के सब जानने वाले लोगों ने, सज्जनों ने उसका निषेध किया। परंतु स्वार्थ इन सबसे ऊपर हावी हो गया, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो समाज चलता है साथ में, तो उसका एक शास्त्र है, उसकी एक पद्धति है। वो पद्धति हमारे यहाँ धर्म कहलाती है। धर्म जोड़ता है, धर्म साथ रखता है, धर्म ऊपर उठाता है। धर्म हर एक के स्वभाव को जानकर उसका उसके अनुसार कर्तव्य निर्धारित करता है, वो धर्म है। ये स्वभाव, कर्तव्य, बांधने वाला, ऊपर उठाने वाला, ये सारे अर्थ धर्म शब्द के अर्थ है। भारत के बाहर धर्म शब्द नहीं है, भारतीय भाषाओं में ही है। उस धर्म के आधार पर समाज चलता है। इसलिए समाज में ये जो भेद पैदा हुआ, उसको हटाने का काम धर्म देने वाले समाज के लोगों का होता है। और वो हमारे यहाँ अनुभूति प्राप्त हो, क्योंकि धर्म ये थियरी नहीं है। धर्म कोई मनुष्य की बुद्धि से उत्पन्न हुई बात नहीं है। धर्म ये जो सत्य है उसके साक्षात्कार के बाद मन में स्फुरण होने वाली बात है। क्योंकि धर्म का पहला आधार है सत्य, और सत्य ये है कि अस्तित्व का मूल एक है। अस्तित्व उस मूल की अभिव्यक्ति है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। वही प्रत्येक मनुष्य में आत्मा है। हमारे यहाँ अनेक संप्रदाय है, कहीं उसको आत्मा मानते हैं, कहीं नहीं मानते, लेकिन एक वाक्यता सबकी इस बात पर है कि मूल में हम सब लोग एक है। अभिव्यक्ति हमारी विविध है। इसको भारत से निकले सब पंथ संप्रदाय, निरीश्वरवादी भी इसी को मानते हैं। शुरुआत सबकी समान है। और इसके लिए आचरण का वो जो उपदेश है, वो सनातन की भाषा में कहे तो सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान या सत्य प्रणिधान, ऐसा ही है। दर्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रारंभ बिंदु, प्रस्थान बिंदु और परिणति सबकी एक है। तो हमारे यहाँ ये माना गया है, इस अनुभूति के आधार पर पूरे शरीर को चलाने वाले हम उसके अंगों को अपना अपना कर्तव्य अपने अपने स्थान से करना पड़ता है। कोई अपवित्र नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब समान है, सभी मेरे शरीर है। इतने अपने अवयव है, आप कभी भी प्रयोग कर सकते हो। एक सुई उठा के यहां मारो तो आपका पूरा शरीर इधर ध्यान केंद्रित करेगा। आपने यहां नहीं मारी है सुई, यहां नहीं मारी है सुई, लेकिन इनका भी ध्यान उधर जाएगा। यहां उससे जो वेदना होगी, उस वेदना का अनुभव आपके पैर के नाखून से तो आपके सिर के ऊपर छोटे से केश तक सर्वत्र प्रवाहित होगा। एक ही क्षण में उस अनुभूति को हम सब तक प्राप्त करेंगे।
क्योंकि अंग अलग दिखता है, अलग स्थान पर होगा, लेकिन पूरा शरीर वही है। एक में सब है, सब में एक है। ये बात है। इस भावना से हम चलते हैं, लेकिन ये बात टूट गई और उसके गंभीर परिणाम हमने भुगते। अगर शरीर में ये संवेदना किसी अंग की चली जाती है तो हम कहते हैं उसको पैरालिसिस हो गया। वो अंग लूला पड़ता है तो पूरा शरीर निर्बल हो जाता है। जब तक वो ठीक नहीं होता शरीर वैसे ही रहता है। हमारा ऐसे ही हुआ। ये रोग बढ़ा, हम अपने को भूल गए, सारे अस्तित्व को एक मानने वाले हम हैं, घट घट में राम देखने वाले हम हैं, इसको हम भूल गए तो अपना पराया भेद आया, ऊंच नीच का अहंकार आया और सबको दबा के अपना स्वार्थ सिद्ध करने का, स्वार्थ का स्वभाव जागा। उसने अपने पूरे समाज को निर्बल बना दिया और फलस्वरूप हूणों से लेकर तो मुगलों तक और उसके बाद ब्रिटिश भी एक आक्रमणों का तांता हमने देखा कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला दूर दूर तक जिनके तलवार की धाक है, ऐसे सुरमाओं का सुजल सुफल मलय शीतल मातृभूमि वाला और विश्व में सबसे उत्तम, संपूर्ण, समग्र, सत्य आधारित श्रेष्ठ तत्वज्ञान वाला देश मुट्ठी भर आक्रामकों ने हजारों मील दूर से आकर पादाक्रांत किया, फिर भी हम जागे नहीं। अब प्रभु की भी योजना होती है, समय का चक्र घूमता है, समय आ गया जागने का। तो अपने देश में पहले से सारा अपना तत्वज्ञान लेकर विशिष्ट पंथ संप्रदाय थे, एक बड़ा आंदोलन चल पड़ा, उसको कहते भक्ति आंदोलन। संपूर्ण समाज को उसकी चेतना का भान करा के, आपस के भेदों को तिरोहित करा के एक समाज के नाते सद्धर्म के पक्ष में खड़े होने का साहस देने वाला, खड़े होकर उस साहस का उपयोग करते हुए परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, ये जो भगवान का काम है उसके योग्य निमित्त बनने का उदाहरण देने वाला ये भक्ति आंदोलन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देखते देखते फैल गया। उस भक्ति आंदोलन में शक्ति फूंक कर उसको भारतव्यापी बनाने वाले जो एक संत मंडल, उनका एक आभा मंडल खड़ा हुआ, उसके अग्रणी, उसके सूत्रपात करने वाले भगवान रामानंदाचार्य जी हैं। उनके जो शिष्यगण थे, उन शिष्यगणों को उन्होंने तैयार किया। उन शिष्यगणों में सारे भारत में मूल सत्य का प्रचार करते हुए सबको जोड़ने वाला विचार दिया, कृति में परिवर्तन किया। वो परिवर्तन करने के लिए स्वयं का उदाहरण उन्होंने दिया। जैसे रविदास जी महाराज है, उन्होंने सामाजिक विषमता का बहुत दारुण अनुभव लिया। उनको लगा ये तो अपना धर्म है, धर्म ने ऐसा बताया है क्या? धर्म ऐसे कैसे बता सकता है? वास्तव में क्या है धर्म में? अब धर्म में वास्तव में क्या है वो जानना है तो आपको सत्य का अनुभव करना पड़ता है, नहीं तो समझना कठिन है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय। सामान्य व्यक्ति के लिए तो महाजनों ये नगतस्स बनता है, लेकिन महाजनों सहित सब लोग गलत कर रहे हैं, मानवता के विरोध में कर रहे हैं, तो क्या है? संत रविदास जी महाराज पर रामानंद जी का अनुग्रह हुआ। उन्होंने उस सत्य का अनुभव किया और अनुभव करके बाद में बताया कि कहीं भी भेद का समर्थन अध्यात्म में नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं है। ऐसा जो धर्म के अर्थ को देखते वो गलत है। श्रम की प्रतिष्ठा है, प्रत्येक काम पवित्र है, कर्म सबको करना पड़ता है, अपना अपना कर्म करो,
धर्म पूर्वक कर्म करो और कर्म के धर्म को समझ लो। वो कहता है कि मानव मानव एक समान है, और इसलिए आज की आदत से निकलना है तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ऐसा चलना है। महाराज जी ने उसका वर्णन किया है, उस परंपरा के नाम भी लिए वो चला है। उसके पहले भी प्रयास हुए थे, लेकिन स्थानीय हुए थे, क्षीण हुए थे। पूरे देश में एक साथ ये प्रयास चला। इस भक्ति के लहर ने समाज को खड़ा किया, तो उसके चलते विदेशियों का आक्रमण भारत के सीमाओं के पार हो गया, और फिर से धर्म स्थापना बिल्कुल निर्बाध निर्भय मन से अपने अपने धर्म की उपासना करने वाला, अपना जो मानव धर्म हिंदू धर्म है, जो विश्व धर्म बनने की ताकत रखता है, उसका आचरण सर्वत्र चलने लगा। परंतु ये काम अभी अधूरा था। थोड़ा बहुत हुआ तो उसका इतना परिणाम हो गया। इसको पूरा करते हैं तो क्या होगा, इसलिए इसको पूरा करना है तो प्रयास चले। लेकिन एक आक्रमण की आंधी से पूरा शुद्ध होकर, बेहोशी थी उससे मुक्त होकर पूरे हम जाग जाए, उसके पहले ही दूसरा आक्रमण आया, और उस आक्रमण ने हमारी बुद्धि को ही भ्रष्ट किया फिर से। तो इस समरसता के कार्य को आगे चलाने की जरूरत फिर से उत्पन्न हो गई, आज भी है। क्योंकि समरसता ये अंदर की बात है, वो भाव है। उस भाव को मन में धारण करना पड़ता है। ये जानना पड़ता है कि सब लोग जैसे भी हो अपने ही है, भेद करने की जरूरत नहीं, सब में मेरा अस्तित्व है। मैं तो कहता हूं एक हिंदू होने के नाते जड़ चैतन्य में और उस सत्य का अस्तित्व है, ईश्वर का अस्तित्व है, आत्मा का, जो भी मैं मानूं उसका अस्तित्व है, और इसलिए सब एक है। तो हमारे यहां हमारा शास्त्र बताता है कि खंबे में से भी भगवान प्रकट हो सकते अगर भक्त है तो। हमारे शास्त्र बताते हैं कि संत एकनाथ महाराज गंगा की कावड़ लेके जा रहे रामेश्वर पर डालने के लिए, अकाल में एक गधा पानी के अभाव में तड़प रहा है, मरेगा, अब मरेगा कब मरेगा, तो उस पर वो गंगा का पानी पिला देते। साथ वाले पूछते रहे रामेश्वर भगवान का क्या होगा, तो कहते रामेश्वर भगवान ही तो है जिसको मैंने पानी पिलाया। ये जो समरसता बात है, ये है तो अंदर की बात, लेकिन केवल अंदर की भावना नहीं है। वो भावना जब एक्शन में आती है तब परिणाम आता है। मन में भाव केवल होके नहीं चलता, मन में भाव है, तर्क नहीं है। बुद्धि से समझना एक बात है, तर्क के समझना एक बात है, लेकिन तर्क तो आदमी घुमा फिरा कर कैसे भी दे सकता है। ये तो अनुभूति की बात है। संतों ने तर्क नहीं किए, संतों ने अपनी अनुभूति सीधी प्रदान। बड़े बड़े विद्वान लोग थे, संस्कृत में सारा शास्त्र व्यवहार चलता था, लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों को समझाना, लोगों की भाषा में बोले। संस्कृत का अपमान नहीं किया, लेकिन संस्कृत का सम्मान बढ़ाया। जो संस्कृत में था वो लोगों के पास पहुंचाया, तो संस्कृत में कितना कितना है ये भी लोगों को पता चला, तो उसका भी मान बढ़ गया। लोक भाषा में संस्कृत का ज्ञान भंडार उन्होंने लाया और लोगों को दिखा दिया कि कहीं भी इसमें भेद नहीं है, लेकिन दिखाया ग्रंथों में नहीं, उन्होंने दिखाया अपनी कृति से, उन्होंने करके बताया। समर्थ रामदास स्वामी के पास एक आए विद्वान और उन्होंने कहा कि ये गलत है आपका, तो उन्होंने कहा गलत वगैरह कुछ नहीं है, अंदर सबके परमात्मा है, सब पवित्र है, भेद करना गलत बात है। वो अड़ गए। तो वहां से एक मातंग समाज का व्यक्ति जा रहा था, हाथ में मरे हुए बछड़े का चमड़ा काट के वो चमड़ा लेके जा रहा था,
उसको उन्होंने कहा रुको, एक लाइन खींची, उसको कहा एक कदम आगे आओ, इनको कुछ बताओ। तो एक कदम आगे आया, उसने भगवत गीता का उपदेश किया। फिर दूसरा लाइन खींची, और एक कदम आगे आओ, और एक कदम आगे आया, उसने श्वेताश्वतर उपनिषद बताया। उसके आगे और एक लाइन खींची, एक कदम और आगे आ जाओ, उसने ऋग्वेद का उपदेश किया। रामदास स्वामी ने कहा देखिए, ये इसके पूर्व जन्म बोल रहे हैं। उसी समय जो गीता का ज्ञाता था, वेदों का ज्ञाता था, उपनिषदों का ज्ञाता था, आज उसको ये देह प्राप्त हुआ। ये देह नश्वर है, ये जाने वाला है, ये परमानेंट नहीं है। वो जो ज्ञान है उसके साथ इसका अस्तित्व परमानेंट है। आप इसको ऊंच नीच कहां से कह रहे हैं? हो सकता है पिछले जन्म में आप इसके जैसे हो। संतों ने अनुभूति दी, आचरण करके दिखाया। संतों का उपदेश यही है। तुकाराम महाराज कहते, बोलेंगे वैसा जो चलेंगे उनका मैं चरण वंदन करूंगा, उसी को साधु कहना, वही भगवान ही है जानना। तो ये विषय ऐसा है। बुद्धि से तो अब तो हमारे यहां सब पंथ संप्रदायों के आचार्यों ने मिलकर उडुपी में घोषणा कर दी है, 40 साल पहले ही घोषणा कर दी कि हिंदू शास्त्र किसी भेद का समर्थन नहीं करते, अस्पृश्यता का हमारे शास्त्रों में कोई स्थान नहीं, ऊंच नीच कोई नहीं है। मंत्र भी दिया गया, हिंदवः सोदरः सर्वे न हिंदु पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। संतों ने तो अपना काम किया, जैसे रामानंद जी महाराज ने किया, जैसे कबीर महाराज ने किया, जैसे संत रविदास जी ने किया। सभी संतों ने, क्योंकि संत जानते हैं, संत बुद्धि से नहीं बोलते, संतों की अंदर की अनुभूति बताती है। उसने ये बताया है, जो है प्रत्यक्ष वो हमारे सामने है। आज का समय भी ऐसा है कि अगर बुद्धि से हम विचार करें तो कोई नहीं निकलेगा जो कहेगा भेदभाव होना चाहिए, कोई नहीं कहेगा। भेद को लेकर आगे चलने वालों को भी बुर्का ओढ़ना पड़ता है। हम समानता का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कपट करने वाले भी लोग रहते हैं। उनका कपट तभी चलता है जब वो समानता का पक्ष लेते हैं। लेकिन कैसे पहचाने? समानता की बात सब करते हैं, कैसे पहचान? एक बार ऐसे हुआ, हमारे कार्यकर्ता एक प्रोफेसर थे, उनके एक छात्र थे, उस छात्र को बहुत भड़काया गया। तो तथाकथित अनुसूचित जाति के वर्ग का था, उसको उसके मित्रों ने भड़काया, ये तुम्हारे मास्टर साहब है, ये उच्च जाति के हैं, ये भेदभाव करते हैं, बेकार है, वो तुम इनको बहुत अच्छा मानते हो, ऐसा कुछ नहीं वगैरह आड़े तेड़े प्रश्न। उसको वो तो निरुत्तर हो गया, क्या करना। अंदर बहुत खलबली मची उसके कि क्या मैं गलत आदमी के पीछे जा रहा हूँ, ये कैसा है, क्या है। और उस अवस्था में वो दोपहर 12 बजे घर से निकला कि मैं पूछे ही लेता हूँ जाके क्या है। आया, बेल बजाई, इन्होंने दरवाजा खोला, घर में अकेले थे। आओ बैठो, कैसे आए? उसने कहा मुझे बहुत कुछ पूछना है आपसे। पूछो। उन्होंने बोले पहले प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो वो मास्टर साहब ने क्या कहा, मैं अकेला हूँ, मैं भी थक गया हूँ, थोड़ा बैठना चाहता हूँ, तुम ऐसा करो अंदर जाओ, वहाँ पानी रखा है पीने का, वो पी लो, और आते समय एक गिलास मेरे लिए ले। वो पानी पी के आया, उसने एक गिलास दिया, इन्होंने भी पानी पिया और कहा कि पूछो क्या पूछना है। तो उसने कहा कि नहीं, उत्तर मिल गया। बात यह है, संतों ने तर्क में अपने आप को उलझाया नहीं, समाज को भी उलझाया नहीं, सीधी सपाट एक बात कह दी, सबको समझ में आती है। जात बात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। सत्य है। कितनी वेदों की रुचाएं हैं, जिनको हम आज अनुसूचित जाति वाले मानते हैं, उनकी रुचाएं हैं। उन जातियों के महिलाओं की रुचाएं हैं। उस समय क्या था? उस समय था नहीं ये सब, ये बाद में आया है, भगवान ने थोड़ी लाया है।
भगवान के जितने अवतार है, विष्णु के मानो, शिव के मानो, सबकी कथाएं पढ़ो, कहीं पर ऐसा है कि उन्होंने जात पात का भेद दिया समाज को? कहीं पर नहीं। जन्म से एक दूसरे को ऊंचा नीचा देखने की त्रुटि नहीं की। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभाक्षा भगवान ने कहा है, जन्म कर्म विभाक्षा नहीं कहा है। और ये भी कहा है, विद्या विनय संपन्नो ब्राह्मणो गवि हस्तिनी शून्य चैव स्वपाकेश पंडिता समदर्शिना। जानने वाले लोग सबको समदृष्टि से देखते हैं, समदृष्टि से व्यवहार करते हैं। यही अपने शास्त्रों का आदेश है। उनको सरल शब्दों में संतों ने बता दिया, शेष बातें बिना कहे आचरण से बताई। और इसलिए हमारे सामने जो कर्तव्य है, हमारी अपनी समझ ठीक हो, इतना अध्ययन करना चाहिए, इतना तर्क बुद्धि का संपन्न करना चाहिए। क्योंकि हम स्वयं तो करेंगे, हम लोगों में भी इसको बताए जरूरत है। क्योंकि देश हमारा है, समाज हमारा है, अपना पवित्र हिंदू धर्म है, अपनी पवित्र हिंदू संस्कृति है, अपना पवित्र हिंदू समाज है। इसके बढ़ने चलने से दुनिया का भला होने वाला है। दुनिया के पास दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसको सर्वांग सुंदर, सब बीमारियों से मुक्त करके, परम वैभव संपन्न करके खड़ा करना है। ये अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे अपने घर परिवार पर और हम पर भी संकट है। तो आप अपने चाहे स्वार्थ देखो या मानवता का स्वार्थ देखो, विश्व के कल्याण की भावना रखो या स्व कल्याण के लिए चलो, करना तो यही पड़ेगा। और इसलिए उसको समझ लेना, हम समझा सके इतना इसको जान लेना, ये हम सब लोगों का पहला काम बनता है। इसलिए रामानंदाचार्य जी महाराज जी ने अपने शिष्य तैयार किए और उनको भेजा। नहीं तो भगवान को पाने के बाद करना क्या शेष रहता है? कुछ नहीं। भगवान को पाने के बाद दुनिया तो है नहीं अपने लिए। लेकिन जिनको लोक संग्रह करना है, लोक कल्याण करना है, वो लोग अपना कल्याण करके चुप नहीं बैठते, अपने कल्याण के आधार पर लोगों का कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त है। उनका अनुकरण हमको करना चाहिए। हमको ये काम करना है और इसलिए फिर हमको अपने व्यवहार को ठीक करना पड़ेगा। हमारी बुद्धि कहती है ये बात सही है, भेदों को हटाओ, समरसता समता को मानो, कोई अलग नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, सब हमारे सगे भाई जैसे हैं, भारत माता के सब पुत्र हैं, अमरत्व की संतान है, वयम सर्वे अमृतस्य पुत्रा। परंतु ये मानते तो हम हैं, मन भी कहता है कि मैं ऐसे करूं। हमारे एक विभाग कार्यवाह ये ऐसा विषय आया, भाई इसको समाज में ले जाना है, अपना उदाहरण रखना चाहिए। उन्होंने तय किया अपने विभाग के प्रवास में जो कार्यकर्ता इस प्रकार के वर्ग के हैं कि जिनको सदियों तक ऐसा छुआछूत का दौर से झेलना पड़ा है, उन्हीं के यहाँ भोजन करूंगा। शुरू किया उनको, अंत तक किया इसलिए। लेकिन पहले 3 महीने के बाद फिर बैठक हुई तो हमने पूछा कि कुछ किया क्या, अनुभव क्या है आपका? तो खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि पहली बार गया एक शिक्षक के घर, भोजन वही करना था। बुद्धि से तो समझ में आ गई थी बात, मन भी कहता था कि यही करना चाहिए। और पूर्ण मन से मैं बैठा और भोजन मैंने शुरू किया। लेकिन पहला कौर गले के नीचे जाने में 20 मिनट लगा। क्यों? इसलिए कि बुद्धि बन गई, मन भी बना है, लेकिन आदत नहीं बनी। हमको गलती से, दुर्भाग्य से, हमारे अपने स्वार्थ के कारण, किसी भी कारण हो, लेकिन ये लोगों को जात पात की दृष्टि से देखने की, ऊंच नीच की दृष्टि से देखने की ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि की आदत हजारों साल की हो गई है। वो एकदम तो जाएगी नहीं। इसलिए हमारे संचालक महोदय ने बार बार क्रांति शब्द का उपयोग किया। क्रांति से काम नहीं चलेगा, ये उत्क्रांति है, संक्रांति है। इसको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। निश्चित रूप से दिशा बदलनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि सबकी बदलनी है, तोड़फोड़ नहीं करनी है।
मोड़ना है, जो गलत है उतना हटा देना, गलती को ठीक करना है, गलती करने वाले को ठीक नहीं करना है, वो ठीक ही है, उसकी जो गलती है उसको सीधा करना है। और इसलिए पहली तो बात है हम अपनी आदत ठीक करें। आदत हो गई है, अब अपनी भाषाओं में शब्द चलते हैं, वो जातिवाचक शब्द चलते हैं, कहावतों में चलते हैं, मुहावरों में चलते हैं। आदत से हम कह रहे हैं, हमारे मन में कोई भेद नहीं है या किसी की टीका टिप्पणी करने का भाव नहीं है, आदत से हम कह देते हैं। लेकिन जिस जाति का उल्लेख है उस जाति के व्यक्ति के हृदय को जैसे आग छू जाती है, उसका गुस्सा और बढ़ता है, वो और थोड़ा दूर हो जाता है। इसलिए हमको बहुत विचार, हर कदम पर सजग रहकर ऐसा चलना पड़ेगा। पुरानी बीमारी होने के कारण कड़ी परीक्षाएं होंगी, लेकिन अपना दिमाग ठंडा रख के चलना पड़ेगा। और भारतवर्ष को नीचा दिखाना चाहने वाले, कभी उठने न देना चाहने वाले ऐसे लोग दुनिया में भी हैं। वो भड़काने का प्रयास करेंगे, उसके लिए कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करेंगे। हमको ठंडा रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने आदमी के गलती को भी सहन करना। अपने घर के, ये पूरा घर है हमारा हिंदू समाज, उस घर के ही है। कुछ छूट के बाहर चले गए, उनको घर में वापस लाएंगे। जो घर में है उनमें भी गुस्सा है, कुंठा है, एक त्रासदी है, जिसके चलते पहले उनकी भड़ास निकल जाएगी, वो गालियां देंगे, वो ठीक है, हम अपना आदमी है ना, हम ठंडा रहेंगे। भगवान ने तो शिशुपाल को भी 100 अपराध सहन किया। ये तो हमारे अपने अनंत काल तक इनको हम सहन करेंगे या नहीं, सहन करना भी नहीं, वो तो प्रेम की बात है। छोटा बच्चा माता को लात भी मारता है, तमाचा भी लगाता है, सुनता नहीं, सब करता है। माँ हंसते हंसते उसको सहन करके उसको अच्छा आदमी बनाती है। ये हमारे लोग हैं, हमारी गलती के कारण दूर हुए। आज अगर हमको ये अवसर मिला है कि हमको ये काम करना, हमको जोड़ना है, फिर से जोड़ना है, फिर से अपने आत्मीय बनाना है, हमारे साथ लाना है, तो ये हमारा सौभाग्य है। पाप करते चले जाते हैं, मरने के बाद नरक में जाके उसकी शिक्षा भुगतनी पड़ती है। भगवान कृपावान हो गए, उन्होंने दिया कि भाई तुम नरक में मत जाओ, इसी जीवन में इसको ठीक करो तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। ये हमारे लिए पुण्य का अवसर है। इस भावना से हमको बहुत ठंडे दिमाग से छोटे छोटे अपने व्यवहारों को ठीक करना पड़ेगा। ये भेद के जो षड्यंत्र चले, हमारी अपनी गलती के कारण जो भेद थे उनको चौड़ा करने की जो और कई मुहिमें चली, उसके चलते आजकल हम लोग भी ऐसा प्रयोग करते, हम लोग और वे लोग। अरे वे कौन है भाई, वे कहाँ है, वो भी हम ही हैं, बोलने में आ जाता। इतना सावधान रह के हमको चलना पड़ेगा। संतों ने ऐसा किया है, रामानंद महाराज ने किया है। रामानंद महाराज ने इतने सारे समाज के वर्गों के शिष्य बनाए। कभी ये कहा क्या मैंने इसको शिष्य बनाया, मैंने उस समाज से शिष्य बनाया। उन्होंने सब राम से उपजे लोगों को राम का भक्त बनाया। घट घट में जो राम था उसको फिर से जोड़ दिया सारे विश्व में जो राम बसता है। उन्होंने ये देखा ही नहीं जात किसकी कोई है, पात किसकी कोई है, कुछ नहीं देखा। उन्होंने देखा सामने वाला मनुष्य है, योग्य है, भक्त है, मैं दूंगा दीक्षा। ये क्यों? ये भक्ति है। भक्ति किसके साथ है? ईश्वर के साथ जुड़ना है। विभक्ति यानी अलग होना है, जुड़ना यानी भक्ति है। समाज के साथ जुड़ने वाली भक्ति है, राष्ट्र के साथ जुड़ने वाली भक्ति है, धर्म संस्कृति के साथ जुड़ने वाली भक्ति है। हम जुड़े हैं, हमको जुड़ना है और सबको जोड़ना है। और इसलिए यत्किंचित भी भेद का विचार मन में बिना लाए सब व्यवहार करने की प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना।
आपसे अभी से शुरू करना। मेरे अपने जीवन में, मेरे कुटुंब में, वहां से शुरू। मैं पहले अपने आप को समझाऊं, अपने आप की आदत बदलूं। ये जो 1000 वर्ष की बीमारी है सबको लगी है, इसलिए अपने घर वालों को मैं समझाऊं। पुराने लोग विरोध करेंगे घर का, उनसे गुस्सा नहीं होना। जिनका मैंने उदाहरण दिया, हमारे विभाग कार्य हो, उनकी माताजी ने 10 साल तक आगे, ये किसी भी के भी घर में भोजन करता है इसलिए उनको कभी रसोई में घुसने नहीं दिया, उनको बाहर भोजन कराया। 10 साल के बाद वो बदल गई, मरने की 3-4 साल पहले वो बदल गई। इन्होंने कुछ नहीं, वो सब सहन किया। माता है, माता कुछ भी करे, माता तो माता है, ईश्वर का ही दूसरा। ऐसा ठंडा दिमाग रख के घर को भी बदलना पड़ेगा, घर में भी ये व्यवहार लाना पड़ेगा। उसके साथ साथ अपने सामाजिक जीवन में हमको चलते समय ये देखना पड़ेगा कि हम सबके हैं, हम किसी एक के नहीं है। हमारे समाज में अनेक भाषाएं, अनेक प्रांत, अनेक जातियां हैं। हम उसी समाज के हैं तो हमारी भी एक भाषा है, हमारा प्रांत है, हमारी जाति है, सब है। लेकिन मेरे अपने लोग जैसे मेरे अपनी भाषा के, प्रांत के, जाति के, वैसे सब जातियों में, सब भाषा भाषियों में, सब प्रांतियों में मेरे अपने मित्र होंगे, मेरे कुटुंब के मित्र कुटुंब होंगे। इसका प्रयास करना पड़ता है। मैं जब अपने बचपन का स्मरण करता हूँ तब इसका प्रयास नहीं करना पड़ता था, ये सहज होता था, क्योंकि बस्तियां अलग नहीं थी। मेरा अपना घर था, उसके दाहिने तरफ एक स्वर्णकार कुटुंब रहता था, सामने एक व्यापारी वैश्य कुटुंब रहता था, पीछे जनजातीय लोगों की एक 10 झोपड़ियों की बस्ती थी, बाएं तरफ एक अनुसूचित जाति का कुटुंब रहता है, नैऋत्य और ईशान्य में 2 घनपाठी विद्वान वैदिक ब्राह्मणों के कुटुंब थे। और हम सब घरों के बच्चे सब घरों में चूल्हे से लेकर तो आंगन तक सर्वत्र घूमते थे, मस्ती करते थे। सब घरों के जो बुजुर्ग थे वो किसी भी घर के बच्चे को कान पकड़ के तमाचा लगा के ठीक कर सकती थी। उसका मार खाया ये सुना तो घर में और मार खाना पड़ता था। और इसलिए सबके नजर की धाकों में हम पले पड़े, बिगड़ने की संभावना ही नहीं थी, सबका ध्यान रहता था। कठिन प्रसंग आए, जैसे संघ का पहला प्रतिबंध आया, पिताजी बाहर घर के, दादाजी बाहर घर, कमाने वाला कोई नहीं। हमारे माताजी, मेरा जन्म नहीं हुआ था, हमारी माताजी बताती थी। तब इस जनजातीय कुटुंब की सीताबाई नामक, हम उसको दादी मारकर ही चलते थे, उसने घर की सारी देखरेख रखी है। ऐसा जमाना था जब हम सब ऐसे पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, उनको भी यही अनुभव होगा, सर्वत्र ऐसा वातावरण था। आज ऐसा नहीं है। आर्थिक दृष्टि से भी अलग हो गए, जात पात की दृष्टि से भी मोहल्ले अलग हो गए। गरीब की बेटी, एक गरीबी, इस पर निबंध लिखने को कहा तो एक अमीर घर के लड़के ने लिखा कि हम बहुत गरीब है, हमारा ड्राइवर भी गरीब है, हमारा माली भी गरीब है, हमारा धोबी भी गरीब। ये सब गरीबी इसलिए उसको मालूम ही नहीं था गरीबी क्या, क्योंकि देखने का संबंध ही नहीं। हाई क्लास बस्तियां अलग रहती है, वही उनका मार्केट, वही उनका स्कूल कॉलेज, वही उनका सिनेमा टॉकीज। ऐसे ही कारपोरेशन की कॉलोनी अलग, वही कारपोरेशन स्कूल, वही उनका मार्केट, सब अलग। जाना आना होता ही नहीं है। अभी जाना आना करना पड़ेगा, तब होगा, जाके दोस्ती करनी पड़ेगी। अपने और अपने परिवार के मित्र कुटुंब, समाज के सब जाति भाषा प्रांत के वर्गों में होने चाहिए। इसका प्रयास ये हम कर सकते हैं, इसका कोई विरोध नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आप अपने मर्जी के मालिक है, अपने मर्जी से लोगों को जोड़े, करना चाहिए, ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। उसके साथ साथ जहां हमारे जैसे लोग प्रभावी है, बहुतायत में है, वहां स्मशान मंदिर पानी सारे हिंदुओं का एक होना चाहिए।
प्रयास करने पड़ेंगे। और प्रयास यानी निषेध करना नहीं, सत्याग्रह करना, धर्म समझाना, मन को बनाना। डरते हैं लोग, आदत को एकदम बदल के वो डर भगाना हो जाएगा, होता है। यहाँ मध्य प्रदेश में ही हमारे लोगों ने कई जगह प्रयोग किए। समय लगता है लेकिन धैर्यपूर्वक इसको करना पड़ेगा। ऐसा हम व्यवहार करें और सबको जोड़ें, सबको इस व्यवहार में लगाएं। देश में संतों ने किए सत्य उपदेश के अनुसार बदलना है तो भक्ति के आधार पर चलना पड़ेगा। भक्ति का अपना अपना आराध्य है, प्रत्येक घर में है। सब भारतीय पंथ संप्रदाय को लोग श्रद्धावान है। वो अपनी श्रद्धा का अनुसंधान करें तो उनको पता चलेगा यही बताया है सर्वत्र, भेदों का निषेध है। बस इतने दिनों के इतिहास के कारण आपस में मन में मलाल है, मन मुटाव है, उसको बहुत धैर्यपूर्वक मीठी भाषा में बात करके जैसा बोलते हैं वैसा चल के करना पड़ेगा। क्योंकि सामाजिक समरसता ये समय की आवश्यकता वगैरह नहीं, ये अच्छे समाज की स्वाभाविक स्थिति है। स्वस्थ समाज यानी समरस समाज। समाज का अर्थ क्या है? मनुष्यों का जमावड़ा समाज है क्या? ऐसा नहीं है। समाज वो होता है जिसके सामने एक लक्ष्य होता है। हमारे समाज को हमारे पूर्वजों ने सबको एक लक्ष्य दिया है, ऐसा जीवन जियो दुनिया को पता चले जीवन कैसे जीना चाहिए। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। और वो जीवन कैसा है? वो धर्म के आधारित है। और वो धर्म कैसा है? वो सत्य पर आधारित है। उसके चार पैर है। पहला सत्य है, दूसरा करुणा, तीसरा शुचिता और चौथा तपस। हम जो भी करेंगे, पूजा से लेकर तो नौकरी तक, सबके ये चार निकष है। इन चार में जो बैठता है वो धर्म है। इन चार के बाहर कुछ भी जाता हो, कहीं भी लिखा हो, किसी ने भी बोला हो, इन चार के बाहर है वो धर्म नहीं है। सत्य, करुणा, शुचिता, शरीर मन बुद्धि की अंतर्बाह्य पवित्रता, और ये पाने के लिए जीवन भर परिश्रम, जीवन ऐसे जीना कि जिसमें से ये प्राप्त हो। पाप का पैसा नहीं लेंगे, चोरी का पैसा नहीं लेंगे। क्यों? उसके कारण मन पवित्र रहता है। शरीर की आवश्यकता रहती है लेकिन उसके आगे नहीं झुकेंगे। मन इतना पवित्र रहेगा, भूखा रह लेगा लेकिन पाप नहीं करेगा। ये अंतर्बाह्य पवित्र, ये सारी बातें इसके आधार पर जीवन जीना है। जीवन जीने से जीवन में आगे विकृति चली जाएगी। निश्चय हम करें, सब करना प्रारंभ करें। आज करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, जरा इसको सामाजिक स्वरूप देना है तो कई ऐसे प्रसंग होते हैं, जयंतियां होती है, पुण्यतिथियां होती है, पर्व त्योहार होते हैं, अलग अलग जाति के लोगों में चलते हैं, अलग अलग पंथ के लोगों में चलते हैं। लेकिन संत और महापुरुष ये किसी जाति के होते हैं क्या? उनकी जयंती पुण्यतिथि उनके ही जाति के लोग मनाए, ऐसा आजकल हो रहा है। ऐसा क्यों करना? वो हम सबके हैं, हम सब ने उसको मनाना चाहिए। हम सब ने उन कार्यक्रमों में जाना चाहिए। हम सबकी बस्तियों में वो कार्यक्रम होना, ये करना चाहिए। हम एक समाज है। ये महापुरुष, इसमें से एक ने भी अपनी जाति के लिए कुछ किया ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरी मानव जाति के लिए किया। ये हिंदू स्वभाव है। हिंदू स्वभाव है। हिंदू अपने लिए कुछ नहीं करता, सबके लिए करता है जो कुछ करना। संतों ने भी सबके लिए किया है, वो सबके मार्गदर्शन। तो हम उनको अपने जात पात का मत बनाए, उसमें मत बंद करें। हम उनको सबका बनाए, हम उन सबके हो जाए। इसलिए ऐसे पर्व त्योहार भी रहते हैं, उसमें एक दूसरे का घर जाना, पर्व त्योहार मतलब मिलकर जो सबने मिलकर मनाने लायक है, ये करना चाहिए। कहीं कहीं खुरापाती लोग गड़बड़ करते हैं अथवा अज्ञान के कारण लोग गड़बड़ करते, द्वेष के कारण करते। ऐसी घटनाएं होने नहीं देना। होती है तो तुरंत दौड़कर जाना, उसका शमन करना।
देर हो गई जाने में तो कम से कम बात की मलम पट्टी, सबको संभालना, समाज टूटने नहीं देना, ये काम समझदार लोगों ने और सब संगठनों ने करना चाहिए। क्योंकि महर्षि रामानंद जी जैसे संतों के पुण्य प्रताप से बौद्धिक स्तर पर और मन के स्तर पर भी बहुतांश समता समरसता का विषय सबको मान्य है, लेकिन आदत बदलने की बहुत जरूरत है। नहीं तो गलत आदत में लोग चलते जाएंगे, गलत आदत पक्की होती जाएगी। हम प्रारंभ करें अपनी आदतों से, सारे समाज की आदत बदलने का काम जैसा ठीक हो जाएगा, वैसे जैसे एक दीप के आने से अंधेरा हट जाता है, बिना उसको लाठी से पीटे वो नहीं जाता, दीप जलाने से जाता है। वैसे हम अपने आचरण का दीप जलाएंगे तो ये विषमता का, छुआछूत का, उच्च नीचता का, भेदों का अंधकार अपने आप दूर होता चला जाएगा। लेकिन दीप जैसा हमको जलते रहना पड़ेगा, जैसे संतों ने किया। इससे भी घोर निबिड़ अंधकार में उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने साहस किया, उन्होंने सत्य बताया, वो सत्य पर चले, उन्होंने अपना क्या होता है इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि हमारा सत्य में वो जयते का देश है। वैसे हमको भी पहले लगेगा बहुत कठिन है, लेकिन हम करते चले जाएंगे तो ठीक होगा। एक व्यक्ति एक जंगल के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगा। कोई आया, वहां ठहरा, उसने पूछा यहाँ क्या करते हैं आप, यहाँ क्यों रहते हैं? बोला मुझे उस जंगल के पार जाना है, लेकिन बहुत अंधकार है। बोला तो क्या होगा? अरे आप नहीं जानते, 100 मील का जंगल है, 100 मील तक का अंधकार है, मेरे पास जो लालटेन है वो केवल 10 फीट आगे दिखाता है। तो उनका ठीक है, लेकिन आप एक एक कदम जाओ तो आगे आगे 10 फीट जाएगा ना। आपको ये दिया तो नहीं मिलेगा जो 100 मील तक का दिखाएगा, लेकिन आपके पास एक दिया है 10 फीट का दिखा रहा है ना, 10 फीट बढ़ जाओ तो आगे 10 फीट और मिलेंगे। आज हमारी स्थिति भी ऐसी है, हमको लगता है बहुत 100 मील का अंधकार है, हम कैसा करेंगे? अरे अपने पास में एक दिया है, वो जरा 5 कदम का दिखाता है ना, उतने कदम आगे बढ़ो तो आगे कितने कदम और बढ़ना है वो ध्यान में आ जाएगा और बढ़ भी सके। ये काम हमको करना है। संत रामानंदाचार्य जी महाराज का स्मरण उनके लिए नहीं करना, उनको नहीं चाहिए, वो तो प्रभु स्वरूप है प्रत्यक्ष। उनको क्या चाहिए? वो हमको सब देते हैं। उनके उपदेश के प्रकाश में हम ठीक हो, हम समाज के नाते स्वस्थ हो, हम संपूर्ण दुनिया को धर्म की राह पर चलाते चलाते स्वयं के लिए भी और सारी मानवता के लिए भी श्रेय प्राप्त करें। इसलिए हम जो कर सकते हैं वो करना प्रारंभ करना है। सामाजिक समरसता का विषय ऐसा है। संत उठाएंगे, उनके साथ रहना है, हम उठाएंगे, साथ संतों को जोड़ना है, सबने मिलके इस पर आगे बढ़ना है। किसी योजना की राह मत देखिए, व्यक्तिगत करने के काम है, करना शुरू कर दी, धीरे धीरे बूंद बूंद मिलते मिलते जलाशय का बड़ा प्रवाह, बड़ी धारा निकलेगी, जिसकी पावन गंगा अपने समाज की सारी विकृतियों को बहाकर समाज को स्वच्छ करके संपूर्ण दुनिया को प्रकाश दे सके। ऐसा एक सर्वांग सुंदर, भेद रहित, स्वार्थ रहित स्वरूप अपने समाज का खड़ा करेगी। उस गंगा की धारा को बहाने का काम अपने अपने छोटे छोटे हाथों से हम सबको करना है। आज के इस व्याख्यान के निमित्त ये एक विचार आपके लिए मैं आपके सामने रखता हूँ, इसका विचार कीजिए। रामानंदाचार्य जी जैसे संतों का स्मरण कीजिए और उनके पुण्य प्रताप की छाया सत्य काम करने वाले सब लोगों के सर पर है, ये ध्यान में रखकर आगे बढ़े। इतना एक अनुरोध करता हूँ मेरे